गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो रिवीजन का कंसेप्ट चल रहा था, रिवीजन जो हम कर रहे थे टेस्ट के लिए विद एमसीक्यू, कंप्लीट कर लिया है। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपका कंसेप्ट होगा थोड़ा सा न्यू है, लेकिन रिलेटेड थोड़ा सा पीछे से ही है। आपने 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीड भी की होगी, जो आपका 4th चैप्टर रह चुका है। ax² + c = 0 वेयर a इज नॉन जीरो। ओके, तो ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने देखो वेरिएबल आया हुआ है, तो वेरिएबल का कोई ना कोई वैल्यू होगी, और जब इसके अंदर ऐसी कोई हम वैल्यू पुट करते हैं जो इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल बना दे, तो वो इसके क्या बन जाते हैं? सॉल्यूशन बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन के लिए रूट्स बोल देते हैं। उस रूट्स के अंदर आपने एक कंसेप्ट रीड किया होगा बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स, जो आप किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हो? डी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करते हो। क्या रहेगा? b² - 4ac। अब इसके ऊपर क्या डिपेंड थी आपकी? इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, जो x की वैल्यू है, वो डिपेंड होंगी। तो यहाँ से देखो क्या क्या सॉल्यूशन मिलेंगे। जब आपका b² - 4ac = 0 रहता है, तब क्या रहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब आपका d b² - 4ac > 0 रहता है, तब भी क्या रहेंगे? रियल एंड अपोजिट रूट्स। सिर्फ क्या चेंज हो गया? इक्वलिटी और अपोजिट में चेंज हो गया। अब थर्ड क्या कंडीशन थी? b² - 4ac > 0। इसका मतलब ये क्या कहते थे हम? नॉन रियल रूट, नॉट रियल रूट। ओके, तो ये नॉट रियल रूट्स हम क्यों कह रहे हैं? आपने x निकालने का एक फॉर्मूला रीड किया होगा, -b + -b² - 4ac / 2a। तो ये देखिए d हमने कहाँ यूज किया है? स्क्वायर रूट की टर्म के अंदर यूज किया है। और अब तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं, b - b + -d/2a, तो इस स्क्वायर रूट के अंदर आपने अब तक 25 फॉर एग्जाम्पल, 68 फॉर एग्जाम्पल, 94 फॉर एग्जाम्पल, 36 सारी की सारी कैसी टर्म्स रीड की हैं अब तक आपने? इस स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म रीड की हैं। तो हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट देखते थे? जैसे ही x = -b + -d की जो वैल्यू है नेगेटिव आ जाती थी, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे? नेगेटिव का मतलब आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी आ जाती थी? से d आपका किसी इक्वेशन के लिए -1 है, तो इस प्रकार के जो रूट्स आते थे, आप क्या कहते थे? ये रूट्स आपके नॉट रियल हैं। ओके, आप इस कैटेगरी से बाहर लेते थे, इनको नॉट रियल लेते थे, लेकिन आपको ये नहीं कहते थे ये रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे, इनकी कोई नेमिंग नहीं थी। आप सिर्फ इतना बता देते थे ये रियल की कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहे। रियल का मतलब है ना ही ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये इंटीजर हैं आपके, ना ही ये रैशनल नंबर है, ना ही इर्रेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इन पांचों नंबर से बाहर की हैं, कैटेगरी रियल के अंदर नहीं है। तो इनका हम क्या नेम देंगे? इसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर नेम देंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर नेम कैसे देंगे बच्चों? जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आयोटा। इसको क्या बोल देते हैं? आयोटा। और ये आयोटा क्या है? ये नंबर को इमेजिनरी बना देता है। आपके नंबर 2 टाइप के हो गए, रियल और इमेजिनरी। इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? नंबर को इमेजिनरी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आपका x की वैल्यू किसी इक्वेशन के लिए -3 ± -4/2a है। ये आपका मान लो 1 है, कोई भी रैंडमली कोई इक्वेशन है आपकी, उसके लिए जो x की वैल्यू आपकी इस तरीके से आ रही है, तो आप इसको क्या लिखोगे? -3 ± -i/2। तो ये आयोटा आपने कैसे लिखा है? -3 ± -1 × 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता ही है क्या बना दे देगा? 2। ओके, तो यहाँ से आपका क्या रहेगा? 2 आयोटा, और -1 का स्क्वायर रूट आपने अभी अभी मेंशन किया है, क्या है? आयोटा। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? -3 ± -2 आयोटा/2। उस इक्वेशन के पास रूट्स तो हैं, लेकिन वो कैसे नहीं है? रियल नहीं है। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स वर्ड के बारे में जिक्र कर लिया है, तब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? उस इक्वेशन के पास कैसे रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं।
जैसे ही आयोटा उसके अंदर आएगा, जैसे ही आयोटा का मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की रिप्रेजेंटेशन x की वैल्यू देगी, तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है x की वो क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है। ओके, और इमेजिनरी वैल्यू हमेशा आपकी पेयर में रहेगी। पेयर का मतलब है अगर आपका किसी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन 1 प्लस आयोटा सिर्फ दे रखा है, तो इसका मतलब 1 माइनस आयोटा भी क्या बनेगा, उसका सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये आपका जो है इमेजिनरी वैल्यू है। जैसे ही इस पे आप कंजुगेट लगाते हो, रियल नंबर का कंजुगेट आपका सेम रहता है, जैसे इस इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, कंजुगेट साइन चेंज कर देगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका ये हम सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, ये छोटा सा आपका कंसेप्ट था। प्रॉपरली देखिए डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, वो नंबर जिनको हम किस रिप्रेजेंटेशन में लिख पा रहे हैं, a प्लस आयोटा बी, वेयर आयोटा क्या रहेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आप किसी भी नंबर को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तब आप क्या कह दोगे, वो नंबर आपका कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा। और जब आपको पता है इमेजिनरी की वजह से ये क्या रहेंगे, पेयर में रहेंगे, तो प्लस माइनस साथ में यूज कर सकते हो। ओके, अब कंडीशन आपकी होंगी आयोटा के ऊपर। आयोटा की वैल्यू क्या क्या है, ये क्या है, आयोटा की पावर सिर्फ 1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ से आप आयोटा की डिफरेंट पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कीजिए, क्या रहेगा, -1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर क्या रहेगा, -1। कहीं क्वेश्चन के अंदर ये चीज यूज कर सकते हो। आयोटा क्यूब निकालिए, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। जो हम छोटी क्लासेज में पावर के ऊपर पावर या फिर बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में है, वो कंसेप्ट वेरिएबल के ऊपर यूज करते थे, नंबर्स के ऊपर यूज करते थे, वही कंसेप्ट हम आयोटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर देखिए, यहाँ से अभी भी आपने क्या लिखा है, -1, इसका मतलब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। उसके बाद निकालिए आयोटा 4 की वैल्यू। आयोटा 4 क्या देगा, आयोटा 3 की फिर से पावर, एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर की 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर क्या निकाला हुआ है, -1, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि आयोटा 4 कितना हो गया, 1। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, आयोटा की कितनी पावर पे आपको 1 मिला है, तो आयोटा की 4 पावर पे आपको 1 मिला है। ओके, तो ये सारी की सारी क्या है, आयोटा के ऊपर कंडीशन है। और इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से, 2 और 4 की हेल्प से आप आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हो, आयोटा 3 की हेल्प से। तो आपने ये याद रखनी है, प्रैक्टिस रखनी है, आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 4, आयोटा 3, आयोटा 5 वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे आपको पूछा जाए आयोटा 68 क्या रहेगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आयोटा 2 रेज़ टू पावर 34। तो इसमें आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। आयोटा 2 यानी आयोटा स्क्वायर क्या निकला है, -1 की पावर 34। और आपको पता है 34 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 1 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 देगा। माइनस की अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। अगर माइनस की आप ऑड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो नंबर क्या बना देंगे, उसको नेगेटिव बना देंगे। ओके, तो ये ऐसे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर राइट किया है, इसके अंदर ए और बी क्या रहेंगे, ए आपका रियल नंबर होगा, बी भी आपका क्या रहेगा, ए किससे बिलोंग करेगा, आपका रियल नंबर। और बी के पास आयोटा है, इसलिए बी को आप क्या बोल दोगे, इमेजिनरी। ये क्या पार्ट बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ओके, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट बिकॉज ऑफ आयोटा। सो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इमेजिनरी। और इसको आप कैसे लिख सकते हो,
रियल ऑफ, और a प्लस आयोटा b को क्या लिखोगे आप, z की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जहाँ पे भी आपको z मिलेगा इसका मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या फिर दूसरी रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहो x प्लस आयोटा y, वेयर x इज योर रियल पार्ट, y इज योर इमेजिनरी पार्ट। x y होंगे क्या आपके रियल नंबर होंगे। ओके ये रियल नंबर आयोटा के साथ मिलके कंप्लीट पार्ट क्या बना देगा, इमेजिनरी। तो ये क्या रहेगा, इमेजिनरी ऑफ जेड और रियल ऑफ जेड। जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड नंबर विच इज एक्स और ए, और ये क्या बना देगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विच इज बी आयोटा वाई। तो ये सारी की सारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास कोई नंबर दे रखा है 5 प्लस 7 आयोटा, तो इसका मतलब 5 को क्या बोलोगे, 5 इज इट्स रियल पार्ट, 7 इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ओके इसको आप जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे देखिए कंसेप्ट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। इक्वलिटी बोल रखी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, तो इसके अंदर कंडीशन रहेगी लेट अस सपोज a प्लस आयोटा b इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और ax प्लस आयोटा y इज सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड नंबर, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड नंबर। और सेकंड क्या है, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड नंबर, तब आप क्या कह सकते हो, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके यानी कि a किसके बराबर होना चाहिए आपका, x के बराबर, और b किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर। तभी आप क्या कह सकते हैं, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपने डिस्कस किया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ओके तो इसके लिए ये वाला सिंबल आप यूज कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम रहेंगे। तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट है, कल हम इसी कंसेप्ट पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।